जंग तेज हो गई है। श्योपुर के वीरपुर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कलेक्टर किशोर कन्याल की श्योपुर पोस्टिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस कलेक्टर ने दलित पटवारी की औकात और हैसियत पूछी, उसे महीने भर बाद ही श्योपुर कलेक्टर बना दिया गया। मंत्री रामनिवास रावत पर दुष्कर्मियों और मारपीट के आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए। जीतू पटवारी ने कहा कि जनता चुनाव में कांग्रेस को जिताकर आतंक का अंत करेगी। पटवारी को कह रहे थे ये तेरी हैसियत क्या है, उसको उनका ट्रांसफर किया वहां से मुख्यमंत्री ने अभी 1 महीने पहले। इतना नफरत दलितों से उस कलेक्टर को भेजा आपने यहाँ पे। शर्म नहीं आती मोहन यादव जी को? जिस कलेक्टर को आपने थोड़े दिन पहले इसलिए हटाया कि उसने एक दलित समाज के व्यक्ति को कहा तेरी औकात क्या है, अब उनको आपने विजयपुर में या शिवपुर में कलेक्टर बना के भेजा कि दलितों की औकात बताओ। कैसा न्याय है? इसके सवाल का उत्तर इनसे मांगना है। जिस कलेक्टर को दलित अपमान में हटाया उसका सम्मान क्यों बढ़ाया आपने? ये सवाल विजयपुर की जनता के बीच में है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, कलेक्टर चुनाव लड़ेगा पटवारी, चुनाव लड़ेगा तहसीलदार। सीधा श्योपुर लिए चलेंगे। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, चुनाव के ऐलान के साथ ही कूनों के चीतों से ज्यादा रफ्तार से अब बयान आएंगे और वही अंदाज जीतू पटवारी का नजर आता है। दीपक जी बिल्कुल ललित, बीते 2 दिनों से जीतू पटवारी श्योपुर जिले के दौरे पर हैं। कल उन्होंने कराल में भी बयानों की बौछारें की थी और आज वीरपुर में जो सभा उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में की, उसमें भी इस तरह के बयान उन्होंने दिए। खासतौर पर वो कलेक्टर को लगातार घेर रहे हैं। उनका सीधा सा कलेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने जिस कलेक्टर ने एक दलित पटवारी की हैसियत पूछी थी, उसकी औकात पूछी थी, उसे फिर से यहां पोस्टिंग करके दलितों का सम्मान घटाने की गया है या फिर उसका कलेक्टर का सम्मान बढ़ाने का काम यहां पर किया है। तो लगातार जीतू पटवारी अब बयानों की बौछार यहां पर कर रहे हैं। कल पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह से लेकर के तमाम दिग्गज नेता यहां पर थे और आज जीतू पटवारी वीरपुर के बाद अब विजयपुर का भी दौरा करेंगे। विजयपुर विधानसभा मुख्यालय पर भी वो कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे और लगातार अंदर खाने क्या चर्चा है, किसे मौका मिल रहा है, इसे लेकर क्या सुगबुगाहट? जी बिल्कुल, जहां तक अंदर खाने की बात हो तो कांग्रेस इस बार आदिवासी वर्ग के किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी, इस तरह की सुगबुगाहट तेजी के साथ हो रही है और कहीं ना कहीं संकेत भी कांग्रेस के जो आला नेता हैं वो इस ओर दे रहे हैं। क्योंकि वजह यही है कि इस क्षेत्र में 70,000 के आसपास आदिवासी समाज के वोटर हैं, जो एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसी स्थिति में अगर किसी आदिवासी को कांग्रेस उतारती है तो निश्चित रूप से एक बड़ा वोट बैंक उनके पास होगा। ठीक। दीपक बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त अजय सिंह यादव साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी रिएक्शन। अजय सिंह यादव साहब, किशोर कन्याल कलेक्टर बनाए गए श्योपुर के, जो पूछ रहे थे आदिवासी से औकात और हैसियत, ये आरोप है जीतू पटवारी का। जी देखिए ललित जी, कांग्रेस और उनके नेताओं का ये नकारापन है और निकम्मापन है। किशोर कन्याल जी जब शाजापुर कलेक्टर थे, उनके द्वारा जो कृत्य किया गया सरकार ने उसको गलत माना और तत्काल उन्हें कलेक्टर से हटाया गया। ये उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। अब एक अधिकारी के ऊपर एक बार कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता है कि भविष्य में उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। भविष्य में उन्हें नई जिम्मेदारी भी दी जाती है और इस जिम्मेदारी से पहले ही वो वन विभाग के उप सचिव थे, पूरे मध्य प्रदेश का काम देख रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी हार के बहाने अभी से ढूंढ रही है। क्या कलेक्टर और अधिकारियों के माध्यम से चुनाव होता है? वोट तो जनता देती है। तो कांग्रेस के नेता ये क्यों नहीं बताते कि आपके पास बूथ पे एजेंट नहीं है, ब्लॉक से लेके जिले तक कमेटी नहीं है, प्रदेश स्तर की कमेटी नहीं है 1 साल से? तो कांग्रेस रहता तो उनके पास सब है, आप लोग ले जा लेते ना जादू करके। यादव साहब देखिए ललित जी, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में पूरी तरह समाप्त हो गई है। बुधनी और विजयपुर में कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के नेता उलझुल बातचीत कर रहे हैं। छिंदवाड़ा चुनाव हुआ, छिंदवाड़ा कलेक्टर पे आरोप लगाए। वो कलेक्टर कमलनाथ जी की सरकार में छतरपुर कलेक्टर थे, तब उस समय सही थे। क्या किशोर कन्याल जी कांग्रेस की सरकारों में वरिष्ठ पद पे नहीं थे? उन्हें क्या उस टाइम आपने छुट्टी पे भेज दिया था? ये कांग्रेस के नेताओं की नकारा राजनीति है। इस तरह की राजनीति की जगह अपने संगठन पर ध्यान दे ताकि जनता आपको गंभीरता से ले। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दोनों उपचुनाव बड़े अंतर से हारने जा रही है, इसीलिए कांग्रेस के नेता झूठ के बहाने ढूंढ रहे हैं। जी वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव कलेक्टर लड़ेगा, तहसीलदार लड़ेगा, पटवारी लड़ेगा। शॉर्ट रिएक्शन यादव साहब।
देखिए, स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि कांग्रेस के नेता मान गए कि वो चुनाव हार रहे हैं, लंबे अंतर से हार रहे हैं, इसीलिए अधिकारियों के ऊपर इस तरह का दोषारोपण कर रहे हैं। सभी ने देखा है कि अधिकारी तो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, मतदाता वोट नहीं देना चाहता है, ठीक। तो क्या अधिकारी आपको वोट डलवा दें? कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तालेबंदी की तरफ बढ़ रही है जीतू पटवारी के नेतृत्व में। ठीक ठीक ठीक, तो चाबियां आपके पास होंगी। बहुत धन्यवाद यादव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश थी कि कांग्रेस का भी इस पर रिएक्शन मिले, और जैसे कि बयान आए हैं कलेक्टर को लेकर, इस